यूक्रेन के 10 शहरों में रूस ने मिसाइल दागी है, जिसमें ज़ेपोरिज़िया पर रूस के अटैक की खबर आ रही है। कीव, खार्किव, खेरसोन, ओडेसा, ये वो इलाके हैं, ये वो जगह हैं जहां पर टारगेट किया गया है। और अब आप इसमें ये समझिए कि किस तरह से एक बार फिर से रूस यूक्रेन युद्ध और ज़्यादा विध्वंसक होता नजर आ रहा है। और इसके साफ संकेत इस मिसाइल अटैक से समझ आ रहे हैं, जिसमें यूक्रेन के 10 शहरों को टारगेट किया गया है, जिसमें कीव, खार्किव, खेरसोन, ओडेसा शामिल है। ज़ेपोरिज़िया को भी मिसाइल अटैक के जरिए टारगेट रूस ने किया है। तो ये तस्वीरें भीषण विध्वंस की सामने आ रही हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच, 12 दिनों बाद यूक्रेन पर फिर बरसी है रूसी मिसाइल, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पोल्टावा रीजन में रूस ने 10 मिसाइलें दागी हैं। पोल्टावा रीजन के प्रमुख दिमित्री नुनिन का ये दावा है। और हमले के वक्त TV9 संवाददाता पोल्टावा में मौजूद थे। TV9 के एडिटर डिफेंस आशीष सिंह पोल्टावा में मौजूद हैं और वो लगातार वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें जानकारी मिल रही है कि 12 दिनों बाद यूक्रेन पर फिर से मिसाइलें बरसी हैं। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस का ताबड़तोड़ अटैक हुआ है। मिसाइल हमले के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। देखिए, सब कुछ नेस्तो नाबूद हो गया है। और ये इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो ऐसा लग रहा है कि बीते 10 महीनों के बाद सबसे ज़्यादा भीषण और भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें मिसाइल हमले के बाद हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। चौथी बड़ी खबर रूस के निजवारतस्क से, जहां पर हमला हुआ है। हमले में रिहायशी बिल्डिंग को तबाह किया जाने की भी जानकारी आ रही है। मलबे में बच्चे और कुछ लोग दबे हुए हैं। इस बात की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। बेहद दर्दनाक और भीषण तस्वीरें। और आप सोचिए कि इस मलबे के नीचे लोगों के साथ साथ मासूम भी दबे हो सकते हैं, जो बेहद दर्दनाक है। पोलैंड के बाद यूक्रेन से सटे मोल्डोवा में मिसाइलें गिरने की जानकारी आ रही है। मोल्डोवा के ब्रांचान डिस्ट्रिक्ट में मिसाइलें गिरी हैं। रूसी एक्सपर्ट का दावा है कि मोल्डोवा में यूक्रेनी मिसाइलें गिरी हैं। मोल्डोवा ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस मिसाइल गिरने के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी हमले में ओडेसा के 2 बड़े प्रोजेक्ट डैमेज हुए हैं। ओडेसा में मिसाइल अटैक में एक नागरिक घायल हुआ है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आ रही है। और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाए। ओडेसा में मिसाइल अटैक से एक सिविलियन के घायल होने की जानकारी मिल रही है। हमले में क्रीवरी में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुई है। और रूसी हमले में जानकारी ये कि ओडेसा के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ है। क्रीवरी में मिसाइल अटैक से पावर सप्लाई पर बहुत असर पड़ा है। हमले में क्रीवरी में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होने की खबर मिल रही है। इधर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल हमले में चर्च पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। चर्च के बर्बाद होने की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। चर्च के आसपास का हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। ये टारगेट किया गया है रूस की तरफ से। और अब आप ये देखिए कि जहाँ वर्शिप प्लेसेस हैं, जहाँ पर पूजा के लिए लोग पहुँचते हैं, अपनी आस्था के लिए पहुँचते हैं, अब उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है। जंगी मैदान से सामने आया है विध्वंसक वीडियो। ये देखिए, आग के शोले इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के हथियार डिपो पर रूस का जबरदस्त अटैक हुआ है। हमले के बाद हथियार डिपो में आग लगी है, जिसकी भीषण तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। रूसी मिसाइल अटैक के बाद कीव में हड़कंप मच गया है। रूसी बम से बचने के लिए बंकर में लोग शरण ले रहे हैं, लेकिन ये संख्या जिस तरह से हमले हो रहे हैं आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ेंगे। और ऐसे में अगर ये संख्या बढ़ती है तो कहीं बंकरों की संख्या भी कम ना हो जाए, क्योंकि बीते 10 महीनों से लोग इसी तरह से जैसे तैसे अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। कब उन पर हमला हो जाएगा, कब मिसाइल अटैक हो जाएगा, कब उन्हें बंकर के अंदर जाना पड़ेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक के बाद देखिए अफरा तफरी का मंजर है।